Hello G and welcome to Destination Z. I'm Zoe Cray and just like my name and my hair suggests, I'm a little cray cray. But that's not what we're here to talk about. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की या ऐसे लोगों की जो हमें चूतिया बना के पैसा कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स। हमारे पैसे नहीं खा रहे, ब्रांड से खा रहे हैं, बट हमें बेवकूफ बना रहे हैं। So that still counts. Let's get started. मेरे एक से ज्यादा झूठ तो ये इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। देखो, इन्फ्लुएंसर्स आर बेसिकली लाइक एडवर्टाइजर्स एंड एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट लॉ फॉर एडवर्टाइजिंग। चाइना में एक नया रूल आया है कि इफ यू आर मेकिंग कंटेंट इन रियल और सीरियस टॉपिक्स सच एज हेल्थ, फाइनेंस, लॉ, तो अपनी डिग्री दिखाओ। दुबई में है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर्स हो तो आपको एक लाइसेंस चाहिए। जापान में है दैट द प्रोडक्ट साइज शुड बी द सेम एज द साइज ऑफ द पैकेजिंग। ये सारे रूल्स आर पुशिंग अस इन द राइट डायरेक्शन, बट इंडिया, इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया, उनका हाल बेहाल है बिकॉज वो कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी, बी इट अ प्रोडक्ट, बी इट अ बार्टर डील या उनकी खुद की इज्जत। मेरा एक फेवरेट ब्रांड दैट राइम्स विद पॉट एंड पी has been flooding my For You page, जिसमें यार हजारों इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं लाइट वेट 50+ SPF, and I've used this product for over an year, and there was this one influencer जो मेरे फीड पे आया और उसने दिखाया है कि यही प्रोडक्ट को मैंने लैब पे टेस्टिंग के लिए दिया and it only had 17% SPF. Yes, we know that influencers are not researching or thinking or doing actually absolutely anything to give the right information to users. Now देखो, India does have advertising laws, लेकिन influencers को audit करने के लिए कोई नहीं है। I personally believe कि यार एक government body होनी चाहिए to make some rules and regulations, especially for finance influencers or finfluencers. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के हिसाब से 60% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स और मनी इन्फ्लुएंसर्स स्पेसिफिकली आर मिसलीडिंग। मतलब एडवाइस तो फ्री की है बट उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत कॉस्टली है। एक टीन इन्फ्लुएंसर ने एक 42 लाख की एक स्कीम निकाली जिसकी वजह से 200 लोग फंस चुके हैं एंड दे आर इन लॉस। अगर सभी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लेते तो यार NFT में मैं भी आज 2 करोड़ या 2 मिलियन की मालकिन होती। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। जैसे लोगन पॉल ने अंडे बेच के करोड़ों या लाखों रुपए तो कमा लिए होंगे तुम लोगों से। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम क्रिप्टोज। इफ यू डोंट नो, पढ़ो, सब कुछ नहीं बताऊंगी कि ये सिर्फ एक लॉस नहीं है, सोशल ट्रस्ट का मेल्टडाउन है। कहता है हेल्थ इज वेल्थ। अब वेल्थ वाले हमारा चूतिया काट ही रहे हैं तो ये हेल्थ वालों ने सोचा हम कैसे पीछे हट जाए भाई, अगर ये पैसा कमा रहे तो हमें भी कमाना है। क्योंकि कुछ लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, अंट शंट अतरंगी नुस्खे बता रहे हो और तुम लोग फॉलो कर रहे हो, तो तुम भी बेवकूफ हो, ये भी बेवकूफ है, सब बेवकूफ बन रहे हो और बना रहे हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, एक कह रहा है कि अगर आप अपने होठों को टूथपेस्ट से रगड़ोगे तो आपके लिप्स जूसी और पिंक हो जाएंगे। भाई ब्लैक दांतों पे आता है, होठों पे नहीं। fights cavities and freshens breath. कोई कह रहा है कि अगर आप अपने हाथ ऐसे ऐसे कर लोगे तो आर्म फैट हट जाएगा। उसके बाद तुम मोमोज खाने जा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, फ्राइड चीजें खा रहे हो और फिर तुम कह रहे हो ऐसे ऐसे करके पतले हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल बट समवन हैड टू डू इट। देयर आर साइंटिफिक फैक्ट्स, योर जेनेटिक्स, योर DNA, एवरीथिंग प्लेज अ रोल। जादू नहीं है। और जादू से याद आया, आई एम कमिंग फॉर यू, तुम्हारे पत्ते बिछाने एस्ट्रोलॉजर्स। अगर आपका जन्म भी इन नीचे दिए हुए डेट्स में से किसी में आ रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत लकी इंसान हैं क्योंकि आपका जन्म बचपन में ही हो गया था। डियर एस्ट्रो इन्फ्लुएंसर्स, तुम इंस्टाग्राम रील से मेरे टैरो कार्ड्स पढ़ के मुझे अपना भविष्य नहीं बता सकते बिकॉज दैट इज नॉट रियल साइंस, इट इज वेरी ऑब्वियस। एंड सम एप्स लाइक एस्ट्रोभॉक जो सिर्फ एस्ट्रोभॉक के नाम पे सिर्फ एक्स कब टेक्स्ट करेगा, एक्स कब वापस आएगा, उसकी तो बंदी बन गई, अब वो आएगा वापस, अरे वो ब्रेकअप करके तुम्हारे पास ही आएगा और तुम्हारा इस युग में शादी हो रखी है। भाई अगर योर लाइफ इज फक्ड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी, it's because you are not putting in efforts. That's a fact. Because if you start blaming people or random planets for that matter for your shortcomings, then you are never going to be successful. And I'm sorry if that hurts you, but yeah. इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुड़ा तो नहीं हूँ।
अब वेल्थ और हेल्थ की इन्फ्लुएंसर्स तो मैं बन नहीं सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, ठीक है। तो मैंने सोचा यार फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ, बट यहाँ भी साला स्कैम हो रखा है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बॉडी रिशेप करके आपको अपने पर्सनल कोचिंग बेचेंगे, इवन दो दे आर नॉट ट्रेंड। अगर आपको फिटनेस पे जाना ही है देन प्लीज प्लीज इन्फ्लुएंसर्स की बातों पे मत आओ, गो टू अ ट्रेंड प्रोफेशनल, या खुद ही ट्रेन होके प्रोफेशनल बन जाओ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गली गली में शोर है, हमारा नेता चोर है। अब इंटरनेशनल सीन्स पे जाते हैं। इनके लॉज शुड बी इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन लॉज। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना में इफ यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन हेल्थ, लॉ और फाइनेंस, आप अपनी डिग्री पहले दिखा दो। दूसरा, इटली में उन्होंने बोला कि अगर आपके पास 500K प्लस फॉलोअर्स हैं देन यू नीड टू बी अ रजिस्टर्ड क्रिएटर। ईयू ने बोला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो फेक चीजें फैला रहे, द सोशल मीडिया ऐप इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आप मेडिकल प्रोडक्ट्स तो प्रमोट कर ही नहीं सकते। दिस इज द राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैट वी नीड। तो देखो बात इतनी सी है कि ये सारे लॉज अगर इंडिया में आ जाए इट विल बी अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज यार इंडिया में ना कंटेंट बनाने का लाइसेंस नहीं लगता। कोई भी आंडू पांडू तुम्हें गांडू बना के चले जा रहा है और तुम बन रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ट्रेनिंग एंड तजुर्बा, जो मेरे पास है ये वीडियो बनाने के लिए। तुम्हारे पास है तो कमेंट्स में बताओ, और इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी वरना ज्ञानडू कहलाऊंगी। बट एक चीज़ ज़रूर बोल के जाऊंगी, लाइक कमेंट और शेयर कर देना।